हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग केमिकल फार्मूला कैसे लिखें उसका डिस्कशन करने वाले हैं, जो कि क्लास 9th के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। किसी भी केमिकल रिएक्शन को समझने के लिए, किसी भी मॉलिक्यूल को एक शॉर्ट नोटेशन के फॉर्म में दिखाने के लिए हम लोग केमिकल फार्मूला का यूज़ करते हैं। इससे पहले हमको कुछ चीज़ जानना जरूरी है कि एटम कैसे दिखता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे पता करें, वैलेंसी कैसे पता करें, जो कि आगे आने वाले के लिए टॉपिक के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो पहले हम लोग देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम, कुछ बात और शायद आप लोग को ये पता होगा कि एटम किससे मिलकर बना होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के। इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रॉन पे नो चार्ज। ठीक है, थोड़ा हम डिटेल में डिस्कशन नहीं करेंगे इसको, बस जल्दी जल्दी हम आगे रिकैप ही कर रहे हैं बस। अच्छा, इसमें दो टॉपिक और हम लोग पढ़ेंगे। एटॉमिक नंबर, जो कि मेरे लिए जरूरी है। किसी भी न्यूट्रल एटम में एटॉमिक नंबर नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल होता है और नंबर ऑफ प्रोटॉन बाय डिफॉल्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल होता है। ठीक है, फिर से एक बार, किसी भी न्यूट्रल एटम में एटॉमिक नंबर किसके इक्वल होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन के, और नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के इक्वल होता है। न्यूट्रल एटम का बात कर रहे हैं तभी। ठीक है, अब देखिए कोई एटम दिखेगा कैसा। ये जो बीच में हम बनाए हैं इसको हम लोग बोल रहे हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में क्या होता है, प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। इसके अराउंड इलेक्ट्रॉन क्या होगा, रिवॉल्व करते रहेगा। इसके अराउंड क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते रहता है। ठीक है, ये जो है इस सबको हम लोग बोलते हैं सेल या ऑर्बिट। ये जो आपको तीन दिख रहा है इसको हम लोग बोलेंगे ऑर्बिट या फिर सेल। जो भी आउटर मोस्ट ऑर्बिट होगा इसको हम लोग बोलेंगे वैलेंस सेल, और इसमें जो भी इलेक्ट्रॉन होगा उसको हम लोग बोलेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब किसी भी एलिमेंट का क्या टेंडेंसी होता है, वह तो इलेक्ट्रॉन आइदर इट कैन लूज इलेक्ट्रॉन और इट में गेन इलेक्ट्रॉन और इट में शेयर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, मतलब वो इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, गेन कर सकता है, या तो शेयर कर सकता है। क्यों करेगा, ताकि ऑक्टेट या डुप्लेट रूल को कंप्लीट कर सके। इतना डिटेल में हमको डिस्कशन नहीं करना है, हमको बस ये चीज जानना है कि उसको कुछ भी करके या तो 8 इलेक्ट्रॉन उसका पुरना चाहिए आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, या फिर 2 इलेक्ट्रॉन पुरना चाहिए। अगर 8 इलेक्ट्रॉन पुर रहा है तो उसको हम लोग बोलेंगे ऑक्टेट, और अगर 2 इलेक्ट्रॉन पुर रहा है तो उसको बोलेंगे ड्यूप्लेट। ठीक है, एक बात ये। दूसरी बात, मैक्सिमम 3 इलेक्ट्रॉन ही लूज हो सकता है या तो गेन हो सकता है। हो सकता है कि थोड़ा ऊपर से बात जा रहा हो, लेकिन टेंशन मतलब, हम लोग को बस वैलेंसी से डिस्कशन करना है। स्ट्रक्चर ऑफ एटम को कभी और अच्छे से हम लोग डिटेल में एक्सप्लेन कर देंगे। देखो क्या हमको सीखना है इस लेक्चर में। जैसे हम बात करते हैं सोडियम का, सोडियम का सिंबल क्या होता है, Na होता है। इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11 होता है। जब हम इलेक्ट्रॉन को अरेंज करने के लिए जाएंगे तो इसके फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन आएगा, इसके सेकेंड ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन आएगा और थर्ड ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन आएगा। ठीक है, अब देखो इसके लास्ट में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। तो अगर हम इस 1 इलेक्ट्रॉन को निकाल दें आउटर मोस्ट से, समझना फिर से, वो ये न्यूक्लियस था इसका, यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। फिर यहाँ कितना है, 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, और आउटर मोस्ट में कितना है, 1 इलेक्ट्रॉन है। तो हम क्या बोल रहे हैं, अगर इस 1 इलेक्ट्रॉन को हम लोग कहीं निकाल के फेंक दें, मान लो ये निकल गया, तो क्या इसके आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन ही बचेगा क्या, हाँ बचेगा। तो इसका क्या हो चुका है, ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है। तो ये कितना इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा।
ठीक है, सेम एक और एग्जांपल लेते हैं, मान लो एग्जांपल लेते हैं क्लोरीन का। क्लोरीन का एटॉमिक वाले सिंबल क्या आता है, Cl। इसका एटॉमिक नंबर कितना आता है, 17। इसमें जो इलेक्ट्रॉन अरेंज होगा वो कैसे होगा देखना, सबसे फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 8 इलेक्ट्रॉन और फिर 7 इलेक्ट्रॉन, मतलब कुछ ऐसा। ये बीच में न्यूक्लियस है, यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन है जी, सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, और आउटर मोस्ट में कितना है, 7 है। 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन है। अब सोचो, अगर हम इसको 1 इलेक्ट्रॉन दे दें, 1 इलेक्ट्रॉन हम इसको दे दें, तो देखो क्या लास्ट में इसका 8 इलेक्ट्रॉन पूरा रहेगा क्या, समझना। 1 इलेक्ट्रॉन हम लोग क्या कर दिए हैं, इसको दे दिए हैं, तो आउटर मोस्ट में देखो कितना आ गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन पूर गया। तो ये इलेक्ट्रॉन कितना गेन कर सकता है, 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है। मतलब सोडियम का वैलेंसी कितना है, 1, क्लोरीन का वैलेंसी कितना है, 1। और चूंकि ये लूज किया है तो इसको हम लोग +1 बोलेंगे। इलेक्ट्रॉन लूज किया, नेगेटिविटी लूज किया, तो इसके ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिविटी आ गया। ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, गेन कर रहा है, तो इसके ऊपर क्या रहेगा, माइनस चार्ज आ जाएगा, नेगेटिविटी को गेन किया है। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में और अच्छा से क्लियर होगा, अभी बस वैलेंसी को रट लो। इसका वैलेंसी कितना हो जाएगा, +1, इसका वैलेंसी कितना हो जाएगा, -1। एक बात और सॉरी, अगर इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है तो वो बनाएगा केटायन, और इलेक्ट्रॉन अगर गेन हो रहा है तो वो बनाएगा एनायन। ठीक है, तो ऐसे करके हमको सारा केटायन और एनायन का वैलेंसी याद करना होगा, तभी हम लोग केमिकल फॉर्मूला लिख पाएंगे। देखना हो सकता है कि बहुत सारे स्टूडेंट को समझ नहीं आए, टेंशन मत लो। स्ट्रक्चर ऑफ एटम जब डिटेल में डिस्कशन करेंगे तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा, अभी बस हमको वैलेंसी को रटना है सारा। चलो पहले केटायन का सारा लिस्ट डालते हैं, फिर एनायन का सारा लिस्ट डालेंगे। केटायन, ठीक है, यहाँ हम लिखेंगे नेम, उसके बाद रहेगा मेरा सिंबल, और उसके बाद उसका रहेगा वैलेंसी। केटायन पे चार्ज के साथ है जी, पॉजिटिव चार्ज होता है। जितना मेटल है वो क्या बनाएगा जी, केटायन बनाएगा। ठीक है, देखो जैसे हम बात करें सोडियम का, सोडियम का सिंबल था Na, और इसके ऊपर इसका वैलेंसी कितना होता है, 1। जैसे बात करें मैग्नीशियम, इसका Mg होता है और इसका वैलेंसी होता है 2। जैसे बात करें एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम Al होता है, इसका वैलेंसी होता है 3। ठीक है, ऐसे करके हम लोग बहुत सारा बात करेंगे। जैसे ध्यान देना, कॉपर, कॉपर में हम लोग 2 बात करते हैं, क्यूपरस और क्यूप्रिक। कॉपर है तो दोनों को Cu से डिनोट करेंगे। ठीक है, क्यूपरस का वैलेंसी होता है 1 और क्यूप्रिक का वैलेंसी होता है 2। देखना, फिर फेरस, फेरस मतलब होता है आयरन, फेरस और फेरिक। फेरस को Fe दिखाते हैं। ठीक है, फेरस पे चार्ज कितना होगा, 2, और फेरिक पे चार्ज कितना होगा, 3। ऐसे करके जैसे बात करते हैं हम लोग लिथियम का, लिथियम को हम लोग Li से दिखाते हैं, इसका वैलेंसी होता है 1। तो कोशिश करो कि 1 से लेकर एटॉमिक नंबर 1 से लेकर एटॉमिक नंबर 20 तक का मैक्सिमम हमको वैलेंसी याद हो। जैसे कि बात करें लिथियम के बाद और किसका, जैसे अमोनियम का बात करते हैं, अमोनियम, इसको हम लोग NH4+ से दिखाते हैं, इसके ऊपर वैलेंसी कितना आता है, 1। देखो केटायन का लिख देते सिंबल, +1 है तो यहाँ पे +1 दिखा दो, यहाँ +2 है तो +2 दिखा दो, +3 है तो +3 दिखा दो। फिर वैलेंसी 1 था तो +1, वैलेंसी 2 है तो +2, फेरिक 2 था तो +2, इस पे 3, इस पे 1, इस पे 1 था तो 1। तो ये कुछ केटायन है जो कि हम लोग बहुत फ्रीक्वेंट यूज करेंगे, तो इसका याद होना चाहिए। एक सिल्वर भी है, सिल्वर को हम लोग Ag से दिखाते हैं, इसका वैलेंसी भी 1 होता है तो
+1 से दिखा देंगे, और अगर कुछ आगे याद आएगा तो हम वो लिखा देंगे। ये कुछ इंपॉर्टेंट कैटायन है जो कि क्लास 10 तक में बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट यूज होता है, और ये सब रटा हुआ आना चाहिए, खास करके ये दोनों Q+ क्यूप्रिक, फेरस और फेरिक। जिंक भी पूछता है, जिंक का वैलेंसी होता है 2, ठीक है, Zn के ऊपर +2 होता है। इसको और एक तरीका दिखाते हैं। Q+ को लिखते हैं हम लोग क्या, देखना ध्यान से, Q+ को हम लोग लिखते हैं कॉपर 1, और क्यूप्रिक को हम लोग लिखते हैं कॉपर 2। सेम फेरस को हम लोग लिखते हैं आयरन 2, और इसको हम लोग लिखते हैं आयरन 3। ठीक है, तो कहीं भी ऐसा लिखा हुआ रहे, हमको सिंबल पता होना चाहिए और वैलेंसी पता होना चाहिए। अब देखो सेम एनायन का बात करते हैं, इसको पूरे को लिख लो वीडियो पॉज करके। एनायन में बहुत सारा है, ठीक है, और बहुत कंफ्यूजिंग भी है एनायन वाला पार्ट याद करना। एनायन पे कैसा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा, और ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं। ठीक है, देखना क्या क्या है। सबसे पहले जितना भी हैलोजन है, मतलब क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, सबका वैलेंसी कितना होता है, 1 होता है। क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, सबके ऊपर हम माइनस लिखें, मतलब सबका वैलेंसी कितना है, 1 है। ठीक है, अब देखो इसका आता है ऑक्साइड, ऑक्साइड का क्या आता है O, और इसके ऊपर 2 माइनस चार्ज होता है। एक होता है हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड का होता है OH, और इसके ऊपर होगा माइनस चार्ज। ठीक है, और एक होता है परऑक्साइड, परऑक्साइड को लिखाते हैं O2, और इसके ऊपर होता है 2 को माइनस चार्ज, मतलब वैलेंसी कितना है इसका, 2 है। इसका वैलेंसी कितना है, 2 है। तो ये ऑक्साइड का पूरा फैमिली हो गया, ये पूरा हो गया हेलोजन का फैमिली। और बात करते हैं हम लोग बाइकार्बोनेट का। देखो बाइकार्बोनेट, जहां भी बाय लिखा हुआ आ जाए समझ जाओ उसका वैलेंसी कितना होगा, 1 होगा। बाइकार्बोनेट हो जाए या फिर बायसल्फेट हो जाए, बाइकार्बोनेट का कैसे लिखेंगे, HCO3, इसके ऊपर 1 माइनस चार्ज। सल्फेट का HSO4, इसके ऊपर भी 1 माइनस चार्ज। ठीक है, अब मोस्ट कंफ्यूजिंग वाला पार्ट, उसको हम अलग से लिख रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है। देखना ध्यान से, इसको मिटा रहे हैं। देखना, सल्फाइड, सल्फाइड और सल्फेट। तुमको भी कंफ्यूजन होगा, हमको भी कंफ्यूजन है, अभी तक कंफ्यूजन है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, सबका ग्रुप वाइज बता दे रहे हैं ताकि याद करने में आसानी हो। एक तो ये हो गया, फिर से फॉस्फाइड, फॉस्फाइड और फॉस्फेट। ठीक है, सल्फाइड हो गया, सल्फेट, और कुछ है क्या, देखें, और है नाइट्राइड, नाइट्राइट और नाइट्रेट। सबसे पहले क्या है, IDE, IDE, उसका क्या है ITE, उसका क्या है ATE। सब में ऐसे हम लोग क्या कहें, क्लासिफिकेशन किए हुए। जहां भी IDE लगा हुआ है वहां पे एक भी ऑक्सीजन नहीं होगा, मतलब S, यहाँ क्या होगा P, यहाँ क्या होगा N। इसका वैलेंसी कितना होता है 3, इसका वैलेंसी कितना होता है, सल्फाइड का होता है 2 होता है शायद। 1 मिनट देखते हैं तुमको, 1 मिनट, 2 and 3। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं SO3, इसको SO4, दोनों पे 2 होता है। फिर PO3 और PO4, यहाँ पे NO2 और NO3, दोनों पे 1 माइनस चार्ज होगा। ठीक है, सबका वैलेंसी याद रखना, नहीं तो दिक्कत होगा।
से एक बार रिकैप करते हैं। जहाँ भी IDE लगा हुआ है वहाँ पे कोई ऑक्सीजन नहीं होगा। देखो यहाँ पे कोई ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल नहीं है और वैलेंसी हम लिख दें 2 3 3। जहाँ पे ITE लगा हुआ है वहाँ पे ऑक्सीजन क्या होगा, कम होगा ATE के कंपेयर में। देखो यहाँ पे 3 ऑक्सीजन, यहाँ पे कितना ऑक्सीजन है 4, यहाँ पे कितना है 3, यहाँ पे कितना है 4, यहाँ पे 2, यहाँ पे कितना है 3। तो ATE के कंपेयर में ITE में ऑक्सीजन कम होगा और वैलेंसी सबका लिखा हुआ है, ये याद होना चाहिए। और एक बच गया कार्बोनेट। कार्बोनेट का होता है CO3, इसके ऊपर 2-। अब सबका वैलेंसी याद होना चाहिए, तभी हम लोग आगे प्रोसीड कर पाएंगे। सारा का सारा वैलेंसी याद होना चाहिए तुम लोगों को सब। चलो देखो कैसे करना है, फॉर्मूला लिखते हैं एक एक करके। अगर डाउट होगा तो वीडियो में कमेंट करना, हम प्रैक्टिस के लिए और लेते आएंगे वीडियो। तो देखो जिस तरीका से बनाएंगे उसको हम लोग बोलते हैं क्रिस क्रॉस मेथड। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, सोडियम क्लोराइड, जो हम लोग डेली नमक यूज करते हैं वही सोडियम क्लोराइड। सोडियम का सिंबल कैसे होगा Na, क्लोरीन का कैसे होगा Cl। अब इसके जस्ट नीचे इसका वैलेंसी लिखो, सोडियम का वैलेंसी 1, क्लोरीन का वैलेंसी 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो ऐसे कर। तो कैसे लिखाएगा Na1Cl1। अब 1 लिखो नहीं लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो हम लोग इसको सिंपल NaCl लिख देते हैं। ठीक है। जैसे एक और देखो एग्जांपल, जैसे बात करें सोडियम कार्बोनेट। ध्यान देना, फिर से सोडियम क्या होता है Na, कार्बोनेट का क्या होता है CO3। सोडियम का वैलेंसी कितना होता है 1, कार्बोनेट का वैलेंसी कितना होता है 2। क्रिस क्रॉस कर देंगे, मतलब Na के ऊपर आ जाएगा 2 और कार्बोनेट CO3 था, इस पूरे पे क्या आ जाएगा 1। फिर वही बात, 1 लिखो नहीं लिखो कोई फर्क पड़ता है नहीं, तो क्या हो जाएगा Na2CO3। जैसे और एग्जांपल बात करें, मान लो एल्यूमिनियम कार्बोनेट ही लिखते हैं। फिर से एल्यूमिनियम का फॉर्मूला एल्यूमिनियम का सिंबल Al, कार्बोनेट का CO3। एल्यूमिनियम का वैलेंसी 3, कार्बोनेट का वैलेंसी 2, क्रिस क्रॉस कर दो। कैसे लिखाएगा Al के ऊपर आ गया 2 और कार्बोनेट के ऊपर आ जाएगा 3। तो ये हम लोग का क्रिस क्रॉस मेथड है, हम लोग ऐसे ही फॉर्मूला लिखेंगे। दूसरे इसमें एक बात और याद रखना कि फर्स्ट पार्ट क्या होगा मेरा, फर्स्ट पार्ट हमेशा होगा केटायन। ठीक है, देखो फर्स्ट पार्ट हमेशा क्या है केटायन और सेकेंड पार्ट हमेशा क्या रहेगा एनायन। तो पहले हम लोग केटायन लिखेंगे और फिर एनायन लिखेंगे, मतलब पहले पॉजिटिव सिंबल वाला और फिर नेगेटिव सिंबल वाला। ये मेरा क्रिस क्रॉस मेथड है। और एक कुछ क्वेश्चन देखते हैं, फिर प्रैक्टिस के लिए हम लोग अलग से वीडियो लाएंगे जिसमें कि बहुत सारा प्रैक्टिस करेंगे। चलो और देखते हैं, फेरिक सल्फेट, ये फेरिक हटा दो फेरस कर दो, फेरस सल्फेट। फिर से फेरस का Fe, सल्फेट का SO4, फेरिक का वैलेंसी 2, सल्फेट का वैलेंसी 2, 2 से 2 क्या रहेगा कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब बचेगा क्या, सिंपलेस्ट फॉर्म में कर दिए 2 1 जा 2, 2 1 जा 2। अब क्रिस क्रॉस क्या रहेगा ऐसे करके, Fe के ऊपर भी 1 आएगा और सल्फेट के ऊपर भी कितना आएगा 1 आएगा। फिर वही बात, 1 लिखो नहीं लिखो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, FeSO4। ठीक है। जैसे और बात करें फेरस आयोडाइड, फेरिक कर रहे हैं, फेरिक का Fe, आयोडाइड का I, इसका वैलेंसी कितना होता है जी 1, इसका वैलेंसी कितना होता है 3 होता है। क्रिस क्रॉस करेंगे क्या बोलेंगे FeCl3। यहाँ पे 1 लिखो नहीं लिखो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, तो ये था मेरा केमिकल फॉर्मूला लिखने का तरीका। इसका एक और वीडियो और लाएंगे, इसमें कि हम लोग क्या करेंगे क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे बहुत अच्छे से। थैंक यू।